वेलकम स्टूडेंट्स इन द केमिस्ट्री क्लास। जिस तरीके से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि कैसे हम नोमेनक्लेचर दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी सिस्टम में जब एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और हम कैसे सफिक्स एंटर कर सकते हैं किसी भी नाम के पीछे। तो आज हम उसके आगे चलेंगे, हम स्टडी करेंगे उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जिनमें कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो चलिए चलते हैं आगे क्लास में। नो शॉर्टकट, नो ट्रिक्स, ओनली बेसिक्स। चलिए, तो आज हम स्टडी कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड्स विद मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। सपोज एक कंपाउंड के अंदर एक साथ दो फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तो वहां पर हमें सिलेक्शन करना होता है विच इज मोर एक्टिव एंड विच इज लेस एक्टिव। और जो मोर एक्टिव होता है वो मेन फंक्शनल ग्रुप सफिक्स बनाता है, जबकि जो लेस रिएक्टिव ग्रुप है वो एज ब्रांच का नाम लिखा जाता है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो उस कंडीशन में जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा उसका नाम चेंज होगा। जब हम उसको एज सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे तो नाम कुछ और हो जाएगा, और उसको हमें स्टडी करना है। नंबर 2, हमें स्टडी करना है कि कौन सबसे ज्यादा एक्टिव है और कौन कम एक्टिव है। तो उसको पढ़ने के लिए हमें एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले जैसे एक कंपाउंड है CH3CHOH, अब इस कंपाउंड का हमें नाम देना है। यहाँ पर OH ग्रुप भी है और फंक्शनल ग्रुप दूसरा COH भी है। अब हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा एक्टिव है। तो उसके लिए हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें कि कौन सबसे ज्यादा एक्टिव है, कौन सबसे कम है। तो उन फंक्शनल ग्रुप को हम पहले एक सीरीज याद करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज जिनमें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे ज्यादा एक्टिव है। हम केवल उन्हीं ग्रुप की बात कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा इसमें यूज हो रहे हैं। अभी आपको पहले सिंपल एग्जांपल्स पढ़ने हैं, फिर आप उसको आगे भी समझ सकते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे ज्यादा एक्टिव है, उससे कम है ईस्टर ग्रुप। ईस्टर ग्रुप में होते हैं COOR ग्रुप, उससे कम हो जाते हैं एसिड हैलाइड्स, एसिड के डेरिवेटिव हैं ये, और सबसे कम हो जाते हैं एसिड अमाइड्स। उसके बाद आता है नंबर साइनाइड्स का। साइनाइड्स और कम एक्टिव है, आइसोसाइनाइड्स उनसे कम है। तो पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है। अल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, देन OH ग्रुप। OH के बाद आता है आपका NH2 ग्रुप, अमाइंस। और बाकी जो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है, और ये ग्रुप हमेशा ही हेलोजन ग्रुप है, ये हमेशा ही एज ए प्रीफिक्स रहते हैं, तो उसमें हमें ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑर्डर अगर हम याद रखेंगे तो हम पहचान लेंगे कि कौन है फंक्शनल ग्रुप और कौन है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे में हमें सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि जो नाम का एंड होगा, सफिक्स बनेगा, वो एल्केनोइक बनेगा, एल्केनोइक एसिड। और इस OH का नाम बदल जाएगा। जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, इसका नाम है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी पोजीशन पे है और ये यहाँ पर CH3 है। तो इसको हम प्रेफरेंस नहीं देंगे, हम जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, जो ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप है, उसको प्रेफरेंस देंगे और उसका नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से ये नंबर होगा इसका 3, 4, 5। अभी नाम देने से पहले हमें वो रूल पढ़ना पड़ेगा कि कौन सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बनता है तो उसका नाम क्या हो जाता है। तो उसी रूल को पढ़ने के लिए ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है, और उसके साथ ही हम यहाँ स्टडी करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स जब वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बन जाते हैं। जैसे OH है, अगर फंक्शनल सेकेंडरी बन जाता है इसका नाम लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी। इसको हम एज हाइड्रोक्सी लिखेंगे। जैसे इसका ही ईथर ग्रुप होता है तो इसको हम एल्कोक्सी लिखते हैं। एल्कोक्सी मीन्स जितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंगली एल्कोक्सी, इथॉक्सी, मिथॉक्सी। उसके बाद हमारे पास COH ग्रुप भी है। कभी कभी COH ग्रुप भी खुद जो है एज ए ब्रांच लिखा जाता है, एज ए सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप बन जाता है जब उसके साथ और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इसका नाम तब लिखा जाएगा कार्बोक्सी ग्रुप। इसके साथ आते हैं ये, जैसे R ग्रुप है, इथाइल, मिथाइल कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसको तो लिखेंगे हम कार्ब, CO2 को, और R के हिसाब से लिखेंगे एल्कोक्सी, कार्ब एल्कोक्सी। तो इसका ग्रुप लग जाएगा कार्ब एल्कोक्सी सेकेंडरी होने पर।
इसके बाद आते हैं COX, जैसे हमने COCl ले लिया एग्जाम्पल की फॉर्म में, तो इसका नाम होगा क्लोरोकार्बेनाइल। क्लोरोकार्बेनाइल, अगर यहाँ ब्रोमीन है तो ब्रोमोकार्बोनाइल। तो इस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा एज ए ब्रांच, एज ए सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद आते हैं इसमें अमाइड ग्रुप CONH2। तो ये ग्रुप इसके कंपैरिजन में, COH के कंपैरिजन में सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम बन जाएगा, या तो आप लिख दीजिए कार्बोक्स अमाइडो, और लिख सकते हैं कार्बेमोइल। कार्बेमोइल। अब आते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, इनको हम लिखते हैं एल्डो या फॉर्माइल, एल्डो। CO ग्रुप को हम लिखते हैं कीटो। साइनो ग्रुप को हम लिखेंगे CN ग्रुप। जब हमारे पास CN ग्रुप होगा तो उसको हम साइनो लिखेंगे, और NC ग्रुप होगा तो उसको आइसोसाइनो लिखेंगे। तो इस तरीके से सेकेंडरी सफिक्स बदलते जा रहे हैं, उनके एज ए प्रीफिक्स इनको लिखा जाएगा और इनके नाम बदल जाएंगे। ऐसे ही इन कंडीशन में NO2 ग्रुप हमेशा नाइट्रो ही रहेगा। तो ये हमें अगर इतने याद हैं, इनको हम समझ सकते हैं, तो हम किसी भी कंपाउंड का नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहली सीरीज है, हम एक एग्जाम्पल को, इस सीरीज को सामने रखेंगे, दूसरी तरफ हम इस सीरीज को साथ रखेंगे, नाम कैसे बदल रहे हैं, और हम एक एक एग्जाम्पल अब लेके चलेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल इस बॉक्स में हम स्टडी करेंगे, जितने भी एग्जाम्पल लेंगे हम उसको ही हम केवल चेंज करके देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल जिसमें कि CHOH, Cl, CH2, COOH है। तो क्या करेंगे इस कंपाउंड में, यहां पर CH ग्रुप नंबर 1 पे है, इसका मतलब इसको हमें नंबर 1 देना होगा, और नाम जो होगा वो इस तरीके से होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विद फंक्शनल ग्रुप मेनली ऑन द मेन चेन, और साथ में ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, ये इनके अंदर आना चाहिए, कोशिश करें कि इसके अंदर मैक्सिमम रहे। तो अब उसके बाद हम देंगे इनकी नंबरिंग देंगे, जिसकी एक्टिविटी सीरीज में नाम ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग देंगे। तो नंबर 1 होगा CH ग्रुप और बाकी सब हो गए ब्रांच। अब इनके नाम लिख देंगे, इस टाइम पर हम लिखेंगे इनका, किस तरह से नाम लिखेंगे, जब रूल वही है, प्रीफिक्स बन गए अब ये सारे, ऑल दीज आर प्रीफिक्स, 1 2 दीज आर प्रीफिक्स। तो हम प्रीफिक्स के बारे में लिखेंगे जैसे हम रूल पहले से लिखते आ रहे हैं, और लास्ट में लिखेंगे हम एल्केनोइक एसिड, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो इस कंपाउंड का नाम होगा, इट इज फ्रॉम C क्लोरो, इट इज हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी कहेंगे जब ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, उस टाइम पर इसको हम हाइड्रोक्सी लिखेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 क्लोरो डैश 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। अब हम दूसरा कंपाउंड देंगे, इसी में फंक्शन को चेंज कर देते हैं और देखते हैं कि किस तरह से नाम बदलता है। यहां पर हमने लिख दिया है इसको सेकेंड एग्जाम्पल में, दिस कंपाउंड इज CONH2, तो इट इज अमाइड, इसको भी हम लिखते हैं एल्केन अमाइड्स, लेकिन इसका नाम लिखते टाइम पर यहां पर इसको भी नंबर 1 दिया जाएगा। ये हमेशा जो है कार्बन किनारे पे रहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके जितने डेरिवेटिव्स हैं। तो यहां पर फिर वही नाम लिखेंगे, 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी एंड 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटेन अमाइड, पेंटेन अमाइड। तो इन सब ग्रुप को हम ऐसे लगाते जाएंगे। अब हम एक एग्जांपल और चेंज करते हैं, कहीं पर हम इससे लेस रिएक्टिव ग्रुप को लगा देते हैं। CH के कंपेरिजन में CHO ग्रुप यहां पर लग गया है, तो हमने इसको लगा दिया अब CHO, इसको बना दिया अब हमने CHO। तो ऐसी कंडीशन में हम नाम क्या लिखेंगे, तो ये जो ग्रुप है ये कहलाएगा CHO फॉर्माइल ग्रुप या फिर एल्डो ग्रुप। तो इसका नाम है, 3 पोजीशन पे एल्डो है और यहां पर है हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम बन गया 3 एल्डो 4 हाइड्रोक्सी
पेंटेनअमाइड, पेंटेनअमाइड नया ग्रुप आ गया, उसके अकॉर्डिंग नाम लिख दिया। अब फिर से एक और नया एग्जांपल ले सकते हैं, इसी ग्रुप को चेंज करके हम नया नाम लिखेंगे। अब एग्जांपल की फॉर्म में देखिए, CHO है एल्डो ग्रुप, OH है हाइड्रोक्सी ग्रुप, 5 कार्बन की चेन है, तो ओइक एसिड की बजाय ये क्या होगा, अमाइड, एल्केन अमाइड। तो अब इसका नाम हम लिखेंगे अगले कंपाउंड में, जिसमें कि इसको हमने बना दिया CHO, इट इज CHO एंड CHO के साथ में यहां पे हमने लगा दिया है इस ग्रुप को CO। तो हमारे सामने क्या नाम आ रहा है, CO। CHO को हमने चेंज कर दिया, यहां पर Cl लगा दिया सपोज। अब देखिए क्या नाम बन रहा है, छोटे छोटे एग्जाम्पल पढ़िए, छोटे पढ़ेंगे समझेंगे तो बड़े एग्जाम्पल अपने आप आ जाएंगे। तो इसमें रूल क्या होगा, CHO ग्रुप फिर से कार्बन चेन में काउंट होगा और ये नंबर 1 लिया जाएगा, क्योंकि इन तीनों ग्रुप्स में CHO सबसे ज्यादा एक्टिव है। अब इसका नंबरिंग होगी 1। अब यहाँ पर क्या होगा, कौन कौन से सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन है और कीटो ग्रुप है, ये दोनों सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। तो इनका हम नाम लिखेंगे 3-क्लोरो, यहां पर इसका नंबर है 4 कीटो जो कि सेकेंडरी ग्रुप है, और नाम हो जाएगा 5 कार्बन की चेन पेंटेन 1 अल, 1 नंबर पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इसी सैंपल को हम फिर से बदलेंगे और देखेंगे कि हम अगर फंक्शनल ग्रुप दूसरा कर देते हैं तो क्या नाम बनता है। देखिए यहां पर हम नाम चेंज कर रहे हैं, इट इज COOR वेरी टिपिकल नेम। ईस्टर्स के केस में हमें समझना पड़ेगा कि सपोज ये मान लेते हैं कि यहां पर NH2 ग्रुप है, एक नया कंपाउंड आपके सामने आ गया, इसका नाम आपको लिखना है COOCH3 NH2 और CO ग्रुप। ये ग्रुप इन सबसे एक्टिव है। यहां पर देखिए सीरीज में जो सीरीज आपको दे रखी है, ईस्टर ग्रुप ये रहा, और यहाँ पर है NH2 ग्रुप को बहुत पीछे है, CO ग्रुप भी इसके बाद आता है। देखिए यहाँ पर नंबर आ रहा है इसका कीटो ग्रुप, तो नंबर 1 हम इसी को देंगे, लेकिन इस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, यहां से स्टार्ट होगा नंबरिंग, और ये कंपाउंड मिथाइल डेरिवेटिव कहलाएगा इस पूरे कंपाउंड का। तो मिथाइल को हम बिना किसी नंबर के सबसे पहले लिख देंगे, विदाउट एनी पोजीशन। अब हम स्टार्ट करेंगे, एमिनो ग्रुप ये है और ये कीटो ग्रुप है। तो मिथाइल के बाद कौन है, 3 अमीनो 4 कीटो और 5 कार्बन की चेन है, लेकिन ये एल्केनोएट है, ईस्टर है, तो नाम होगा पेंटेनोएट। यहीं पे कहीं डबल बॉन्ड होता तो हम यहां पे लिखते इन, डबल बॉन्ड की पोजीशन इनोएट। तो ये कंपाउंड हो गए। अभी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनमें कि बहुत मेन हो जाता है। CO ग्रुप को मेन बना के देखते हैं, CO ग्रुप को अब हम मेन बनाएंगे, उसके कंपैरिजन में जो लेस एक्टिव ग्रुप है CO से वो है OH और केवल NH2, और हेलोजन्स, ईस्टर्स, ईथर्स एंड सिंपल मिथाइल ग्रुप या ईथर ग्रुप। तो सबसे पहले हमने एक नया एग्जांपल बदल रहे हैं, इसको देखिए, यहां पर हमने इसको बना दिया है कीटो कंपाउंड, इसके साथ ग्रुप है अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है OCH3 और ये है CH3। अब इस कंपाउंड में देखिए, इस कंपाउंड की जो सीरीज है उसके अकॉर्डिंगली ये जो कंपाउंड है इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव ग्रुप ये है। तो ये ग्रुप जहां से पास पड़ेगा हमें नंबरिंग उधर से ही देनी होगी। तो नंबरिंग हम करेंगे, अब इसकी चेंज कर देंगे। इस एग्जांपल में इट इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 एंड 5। तो इस कंपाउंड में कौन कौन से सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं जिनको हम एज ए ब्रांच लिखेंगे, एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे। तो ये है मिथॉक्सी, ये कहलाएगा अमीनो, ये कहलाएगा, ये कीटोन है, ये मेन एक्टिव है, तो इसके अकॉर्डिंगली सफिक्स लगेगा। तो इस कंडीशन में हम देखें, नाम देखें, ये है अमीनो मीन्स 3 अमीनो 4 मिथॉक्सी, तो ये इनके नाम हो गए। अब हमारे पास कार्बन की चेन है 5 की और कीटोन ग्रुप है, कीटोन कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो इस ग्रुप को हम बाहर नहीं काउंट करेंगे, ये कार्बन 2 होगा
और पूरी चेन के बीच में रहेगा। CO बाहर की तरफ है। कभी कभी क्या होता है कि ये ऐसे लिखा होता है, तो आप क्या करते हैं, कंफ्यूजन कर सकते हैं कि यहाँ तो चेन टूट गई, लेकिन नहीं, ये O जो है बाहर की तरफ है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे और बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। पेंटेन, अब इसके पीछे लगेगा ऑन, लेकिन ऑन की पोजीशन दे रखी है, देखिए 3 पे भी हो सकती थी, यहां भी हो सकती थी। इसका नाम यहां पर रहेगा पेंटेन टू ऑन। तो इस तरह से हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के नाम लिख सकते हैं। सभी के एग्जाम्पल ऐसे ही आप बना सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल इसका भी देख लीजिए कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि मेन एक्टिव है, उसके कंपेरिजन में ईस्टर एज ए साइड चेन प्रेजेंट है। क्या करेंगे उसको हम, उसका भी नाम हम इसी तरह से लिखेंगे। उसको लिखेंगे हम कार्ब इथॉक्सी और उसका नाम हम बना देंगे क्लोरो। इसका नाम होगा कार्बेनॉइल, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया, मेन चेन से बाहर निकल गया COCl ग्रुप, तो ये ग्रुप बाहर निकल चुका है, तो इसका नाम हो जाएगा। अब इसका नाम बनाने के लिए हमें फिर से सोचना पड़ेगा। इसके देखिए रूल आपके सामने लिखे हुए परमानेंट, तो आप इसको देख सकते हो। ये रूल आपके सामने दिए है कि सेकेंडरी सफिक्स का नाम, ये जो जब वो बन जाता है ब्रांच या फिर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, उसकी प्रेफरेंस खत्म हो जाती है, तो उसके नाम किस तरह से बदलते हैं। तो इनको हमने साथ साथ लिखा हुआ है, इनको हम बार बार यूज करेंगे, इसलिए हम इनको हटा नहीं रहे हैं, इनको साइनो ग्रुप। अब यहां पर है मिथॉक्सी, ये है क्लोरोकार्बोनाइल, ये है कीटोन। इन दोनों में से ये ज्यादा एक्टिव है, तो हमारा जो कंपाउंड है इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड का नाम जो है इसको हमें COH बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कीटोन के साथ साथ इस कंपाउंड को बना देंगे हम COOH। तो इसके कंपैरिजन में हमें मोर एक्टिव को रखना पड़ेगा, तो हम इसका रूल समझ सकते हैं। तो हमने इसको COH लगा दिया है। अब नंबरिंग फिर से इनकी चेंज हो गई, क्योंकि CH ग्रुप सबसे पास पड़ रहा है। नंबर 1, अगेन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। अब इनके नाम देख लीजिए, ये होगा मिथॉक्सी एल्कोक्सी, और ये होगा क्लोरोकार्बोनाइल, ये होगा कीटो ग्रुप। तो इस तरीके से इनके हम नाम लिखेंगे। नाम होंगे यहाँ पर, इट इज मिथॉक्सी, सो मिथाइल से स्टार्ट हो रहा है, ये के से स्टार्ट हो रहा है, और ये क्लोरो से स्टार्ट हो रहा है। तो क्लोरो कार्बोनाइल सबसे पहले, उसके बाद कीटो, और यह है मिथॉक्सी, तो के पहले आता है, यहां पे नाम होगा 4 कीटो, और बाद में आएगा 2 मिथॉक्सी एंड एल्केनोइक एसिड। कौन सा एल्केन होगा ये, 5 कार्बन का पेंटेन ओइक एसिड। तो ये थे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। तो हमें ये 2 रूल जरूर याद रखने हैं, कौन किससे ज्यादा एक्टिव है, और अगर वो एक्टिव नहीं है, सेकेंडरी पोजीशन पे है, सेकेंडरी उसकी रिएक्टिविटी है, तो उसका नाम कैसे बदल जाएगा। तो ये दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, और आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC में दे सकते हैं। तो हम इस सीरीज को यही खत्म कर रहे हैं। हम इसमें हम लेके चलेंगे कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, वो एक ही टाइप के हैं, तो हम उसका नाम कैसे लिख सकते हैं। नोमेनक्लेचर अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसका कभी कोई एंड नहीं है, क्योंकि हम रूल के रूल बने हुए हैं और उनको हमें समझना है। तो सबसे पहले आता है जैसे कि CH2Cl, दोनों पे Cl आ गया, 2 ग्रुप आ गए एक से। तो इन कंपाउंड में ध्यान देंगे कि इनको हम लिखेंगे, इनका नाम होगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन। इनको आसानी से लिख सकते हो। डाई ऑन करेंगे जैसे CH3 C+O CH2 C+O CH3, तो यहां पर दोनों साइड से बराबर नंबर है। इनका नाम हम लेंगे पेंटेन 2,4 डाइऑन, पेंटेन 2,4 डाइऑन। तो इस तरीके से हमने 2 फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स के नाम लिखे। ऐसे ही हमारे सामने अल्डिहाइड ग्रुप आ सकते हैं, ऐसे ही हमारे सामने कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक साथ आ गए, एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी 2 कार्बन अगर चेन है, OH ग्रुप है,
तो उन OH ग्रुप में 2 पे OH लगातार हो सकता है, दूर दूर भी हो सकता है, तो इनको हम लिखते हैं ग्लाइकोल्स। ग्लाइकोल्स कहते हैं इनको, जिनमें 2 OH लगातार होते हैं कॉमन सिस्टम में। इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं, इनके इस टाइप के 2 कंपाउंड बनते हैं जब 2 हेलोजेंस होते हैं। एक होता है जब ये इस टाइप का है, इसका नाम है विसिनल। विसिनल डाइहैलाइड इसकी क्वालिटी है, एक फैमिली है इसकी। और जब ये दोनों हेलोजन एक पर ही आ जाएंगे, CHCl2, तो ये डिफरेंस ध्यान रखें, इनका नाम है जेम डाइहैलाइड्स। तो ये एक फैमिली है इनकी। अब इनके IUPAC में नाम लिखते टाइम, ये कॉमन में भी नाम सीख सकते हैं। ये मान के चलिए कि CH2 था और उसके डबल बॉन्ड को तोड़ के 2 Cl आ गए हैं, तो ये इथाइलिन का डेरिवेटिव माना गया। तो ऐसे ही किसी में भी जब 2 हेलोजेंस एक साथ होंगे तो उनको माना जाएगा डेरिवेटिव किसका, एल्काइलिन का। तो इनके नाम लिखे जाते हैं एल्काइलिन डाइहैलाइड, एल्काइलिन डाइहैलाइड। और अगर इस टाइप का कंपाउंड होता है, इसके बजाय दोनों एक साथ हैं, तो इन कंपाउंड्स में मान के ये चलना पड़ता है कि ये CH और CH थे और दोनों पे 2-2 HCl मॉलिक्यूल ऐड हो गए हैं। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स, जिनकी फैमिली है जेम। तो जेम डाइहैलाइड्स होते हैं। अब बात आ गई OH की, इनको कहते हैं ग्लाइकोल। अगर 2 कार्बन है साथ साथ हैं तो उनका नाम होगा 1 2 3 4, तो ये होगा 2,3 ब्यूटेन डाइकोल। आप IUPAC में लगाएंगे और यहां पर इसका नाम लिख सकते हैं ब्यूटेन डाइकोल, राइट। इनको ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, ग्लिसरॉल्स, राइट। तो इसका नाम है टेट्रामिथाइलिन ग्लिसरॉल, टेट्रामिथाइलिन ग्लिसरॉल। अब हमारे सामने आएगा एक एग्जांपल और देख सकते हैं हम इसमें कि 2 OH कभी भी एक कार्बन पे एक साथ नहीं होंगे। ये चीज को ध्यान रखिए, इट इज द बेसिक थिंग। अगर एक कार्बन पे 2 OH एक साथ आ जाते हैं तो वो कंपाउंड ऑटोमेटिकली अनस्टेबल है और इसमें से निकल जाएगा ये OH और ये निकल जाएगा H और बन जाएगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिक है, चाहे हीट दो या नहीं दो, ऑटोमेटिकली वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। इसका मतलब एक कार्बन पे 2 OH एक साथ नहीं रह सकते। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं। 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक साथ प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे जिनमें कि 2 एल्का एसिड ग्रुप जो है वो एक साथ हैं, तो उनके नाम हम किस तरह से दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में है COOH CHCH3 CH2 COOS। एक सिंपल सा नाम लेते हैं, पहले रूल समझिए, उसके बाद उसकी कॉम्प्लेक्स जो एग्जांपल है वो हम उसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों ही कार्बन को चेन में काउंट करना है। यहाँ पे कोई सेकेंडरी नहीं है, कोई प्राइमरी नहीं है, तो इसको हम नंबर 1 दे दें, किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन एक चॉइस हमारे सामने आ गई कि इनमें जो ग्रुप है ये नंबर 1 पे है, ये भी हर से नंबर 1 पे है, लेकिन इसमें ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि इस साइड से ब्रांच लगी हुई है, तो हम इसकी नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। इन कंपाउंड्स में हम इसका जो IUPAC सिस्टम में नाम देंगे वो होगा 2 मिथाइल इसके साथ साथ इसका नाम होगा ब्यूटेन। अब यहां डाई वर्ड बीच में आ गया है इसलिए इसका E बना रहेगा, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, 1,4 डाइओइक एसिड। तो ये कंपाउंड का नाम बन गया 2 CH ग्रुप एक साथ होने पर। बीच में जो ग्रुप लगे हुए हैं वो सब ऐसे ब्रांच लिखे जाएंगे, एज ए सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप माने जाएंगे और उसके नाम हम लिख सकते हैं। जैसे ऐसे एग्जांपल में CHO CHCl CH2 एंड CHO, तो यहां पर भी इन कार्बन्स को काउंट करेंगे और नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4। तो IUPAC में इसका नाम लेते टाइम हम लिखेंगे 2 क्लोरो
क्लोरो 2 और ब्यूटेन पे हमारे साथ कौन कौन है यहाँ पर 1 पेयर 4 पे, तो ब्यूटेन 1,4 डाइअल। 1,4 डाइअल क्यों लिखा, 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ना तो कोई मेन है ना कोई सेकेंडरी है। इस चीज को हम याद रखेंगे, लेकिन इन दोनों के हम कॉमन नेम की भी बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की। मुझे लगता है कि पहला रूल समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से हम इनको लिखेंगे। एल्केन डाइओइक एसिड, एल्केन डाइअल, 2 कीटोन है, एल्केन डाइओन, तो इस तरह से हम इनके नाम लिख सकते हैं। इनके OH COH ग्रुप के साथ में जब 2 COH ग्रुप एक साथ होते हैं तो ये तो आपका IUPAC के मतलब से है ही, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनको आपको कॉमन नेम में याद रखना है। सबसे पहले हम याद करते हैं इनके, जब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं तो और दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक साथ हैं, इस तरीके से दो कार्बन की चेन है, दोनों ही ग्रुप COH है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ऑक्जेलिक एसिड। और यहां नाम हो जाएगा 2 कार्बन की चेन, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। ऐसे ही 2 COH के बीच में एक CH2 की चेन आ गई और ये बन गया 3 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां पर इसका नाम होगा प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, लेकिन कॉमन में इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड, ये कन्वर्जन में बीच बीच में आएंगे, जिनको कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 3 कार्बन का मेलोनिक एसिड। इसके बाद हम इसका नाम लिखेंगे प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। ऐसे ही हमारे सामने एक और आता है, जैसे एक कार्बन और बढ़ जाए, दोनों के बीच में एक COH और हो जाए, जैसे COOH, CH2, COH2 एंड COH, तो इसका नाम है सक्सीनिक एसिड। तो देखिए कैसे नाम आपको एक से एक मिल रहे हैं, सक्सीनिक एसिड इसको बोलते हैं, और इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटेन 1 डैश लगेंगे बीच में 1,4 डाइओइक एसिड। तो ये नाम इनके कॉमन नेम्स हैं जो कि बीच बीच में यूज होते हैं। ऑक्जेलिक एसिड बहुत ज्यादा यूज होता है, मेलोनिक एसिड भी आता है बीच बीच में नाम, और ये भी आपको मिलेगा आगे सक्सीनिक एसिड। तो इन कंपाउंड्स के नाम को ध्यान रखेंगे कि इनके कॉमन नेम भी बहुत जरूरी हैं। अब हमारे सामने ये हमने सारे रूल्स देख लिए हैं कि किस तरीके से एक ग्रुप आता है तो क्या होगा, 2 ग्रुप आते हैं तो क्या होगा, और 3 ग्रुप आते हैं। तो अब 3 ग्रुप वालों को देखिए कि जैसे एक कंपाउंड में 3 COOH हो गए, तो कितना भी हम कोशिश करेंगे तीनों COH को हम चेन के अंदर नहीं ले सकते, किन्हीं भी 2 को हम चेन में लेंगे, और जो अगला ग्रुप है COH ग्रुप है उसकी नेचर देखी जाएगी वो कहाँ अटैच्ड है।